हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में अहाँके स्वागत अछि। अखन हम बात कर रहल छी सीटेट 2026। एहि बेरसँ मैथिली भाषाके जोड़ि देल गेलै हन और ई जतेक भी प्रश्न यऽ सब प्रश्न पिछला बेरके अनुरूप एक अनुमानित प्रश्न और संभावित प्रश्न तैयार कयल गेल हन, जे अहाँके एग्जामके दृष्टिकोणसँ बहुत महत्वपूर्ण अछि। अगर अहाँ हमारा चैनल पर नया छी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करू। चलू हमसब इस सेशन के कंप्लीट कर रहल छी और देखै छी पहिला प्रश्न। पहिल प्रश्न अछि, अंकिता भिन्न भिन्न भाषा बुझि आ बाजि सकैत अछि। ओकर भाषिक क्षमता केर कारण ओकरा की कहल जाइत अछि? पहिल ऑप्शन अछि भाषाविद, बहुभाषिक वक्ता, द्विभाषिक वक्ता और एक भाषिक वक्ता। ई 4 गो ऑप्शन अछि। बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही अछि? ई प्रश्न जे छै ओ प्रश्न के आंसर अछि 2, बहुभाषिक वक्ता। व्याख्या देखियो, जे व्यक्ति बहुत भाषा बाजी आ बूझि सकैत अछि ओकरा बहुभाषिक वक्ता कहल जाइत अछि। प्रश्न 2 यह कोड मिश्रण, कोड अंतरण बच्चा सभक भाषा आ आन भाषा सभक अध्ययन लेल कोन विषयक अध्ययन आवश्यक अछि? पहिल ऑप्शन अछि मनोविज्ञान, दोसर अछि समाजशास्त्र, तेसर अछि सामाजिक भाषिक और चौथा अछि सांस्कृतिक मनोविज्ञान। बताबू एकर सही उत्तर कौन सा अछि? इस सवालक सही उत्तर अछि सामाजिक भाषिक। ऑप्शन 3 उत्तर सही अछि। व्याख्या यह भाषा और समाजिक संबंधक अध्ययन सामाजिक भाषा विज्ञान में होइत अछि। प्रश्न 3 यह निम्न में से कोन तुलनात्मक विशेषणक भेद नहीं अछि? जकर ऑप्शन अछि अपेक्षा, कोर विषयक, तुलनात्मक और वाच्यार्थ। जकर सही उत्तर अहाँ सब बताओ की अछि? ई प्रश्न के सही उत्तर अछि 4। ऑप्शन 4 जे वाच्यार्थ छै ओ प्रश्न के सही उत्तर यऽ और एकर व्याख्या यऽ वाच्यार्थ विशेषणक भेद नहीं अछि। ओकर बाद अगला प्रश्न यऽ, यदि शिक्षिका कक्षा में स्पष्ट रूप से मौखिक भाषा के प्रयोग करै छथि तो ओ कोन विधिक पालन कऽ रहल छथि? व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक मौखिक स्थिति, प्रत्यक्ष और श्रव्य भाषिक। एकर कौन आंसर हेतै? अहाँ सब जरूर बताओ। ई प्रश्नक उत्तर अछि श्रव्य भाषिक, जे ऑप्शन 4 उत्तर सही अछि। व्याख्या यऽ एहि विधि से सुनबाक आ बोलबाक कौशल पर जोर देल जाइत अछि। अगला प्रश्न यऽ संक्षिप्त नोट बनाबै केर प्रक्रिया की कहल जाइत अछि? जकर पहिल ऑप्शन अछि प्रक्रिया लेखन, दोसर ऑप्शन अछि टिप्पणी लेनाइ, तेसर ऑप्शन अछि टिप्पणी बनाई और चौथा ऑप्शन यऽ सारांशीकरण। जकर उत्तर सही उत्तर की हैत जरूर अहाँ सब बताओ। ई प्रश्नक सही उत्तर अछि टिप्पणी लेनाइ। जकर व्याख्या यऽ पढ़ैत समय मुख्य बात लिखि लेब टिप्पणी लेनाइ कहल जाइत अछि। अगला प्रश्न यऽ वर्णक अशुद्धिक मूल्यांकन प्रभावशाली तरीका से कोन माध्यम द्वारा कैल जा सकैत अछि? रचना केर पठन, वर्णक रैली, पुस्तकालय और वाणी केर गति। कौन सा उत्तर सही है एकर? ई प्रश्नक उत्तर जे यऽ पहला ऑप्शन सही है, रचना केर पठन। एकर व्याख्या यऽ पठनक समय वर्णक त्रुटि आसानी से पकड़ल जा सकै अछि। अगला प्रश्न यऽ कक्षा में बैसबाक व्यवस्था गोलाकार होबाक चाही, किएक? ऑप्शन 1 एहि से सहभागिता बढ़ैत अछि। ऑप्शन 2 बच्चा सब स्वतंत्र महसूस करैत अछि। ऑप्शन 3 शिक्षक सब नजरि राखि सकैत छथि। और ऑप्शन 4 अनुशासन बनल रहैत अछि। जाहिमे ई प्रश्नक उत्तर यऽ ऑप्शन 1। गोलाकार बैसालक फायदा जे अछि जे सब बच्चा एक जगह बैठ कऽ सहभागिता बढ़बै अछि। अगला प्रश्न यऽ प्राथमिक स्तर पर पठन कौशलक आकलन लेल भाषा शिक्षक के मुख्य रूप से कोन बात पर ध्यान देबाक चाही? विराम चिन्हक प्रयोग पर, प्रवाह संग पठन पर,
समय संग पठन पर और वर्तनिक अशुद्धि पर। एकर उत्तर कौन सा सही है? ई प्रश्नक सही उत्तर 2 है प्रवाह संग पठन पर। और एकर व्याख्या है प्रारंभिक स्तर पर धारा प्रवाह पढ़नाइ महत्वपूर्ण अछि। अगिला प्रश्न है प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करबाक लेल की आवश्यक अछि? बोलल जाय आ हाव भाव देखल जाय, मन में जे आबय से कहत जाय, पहिने दोसरक बात सुननाइ, बीचो बीच में हस्तक्षेप करैत रहनाइ। एकर कौन सा उत्तर सही है? ई प्रश्नक उत्तर है ऑप्शन 3 पहिने दोसर बात सुननाइ, जकर व्याख्या है नीक संप्रेषण लेल नीक श्रोता होनाइ जरूरी अछि। अगिला प्रश्न है अंग्रेजी व्याकरणक शिक्षणक मुख्य उद्देश्य की अछि? विचारक स्पष्ट आ तार्किक अभिव्यक्ति विकसित करनाइ, नियम याद करनाइ, अध्ययन में रुचि बढ़ेनाइ और मौलिकता बढ़ेनाइ। ई प्रश्नक सही उत्तर यह ऑप्शन 1 विचारक स्पष्ट आ तार्किक अभिव्यक्ति विकसित करनाइ, जकर व्याख्या है व्याकरण भाषा के शुद्ध आ प्रभावशाली बनबैत अछि। अगिला प्रश्न है लेखन कौशल विकसित करबाक लेल शिक्षक के विद्यार्थी सँ कोन विषय पर लिखबाक लेल प्रेरित करबाक चाही? जकर ऑप्शन है धार्मिक गीत, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक मुद्दा और राष्ट्रीय ध्वज। लेखन कौशल के विकसित करै लेल व्यक्तिगत जीवन के अपन अनुभव जे छै विद्यार्थी बेसिक बढ़िया से लिख सकै छै। इहे दुआरे ऑप्शन 2 सही है। अगिला प्रश्न है विद्यार्थी सभक शैक्षिक जरूरतक पहचान लेल कोन प्रकारक आकलन उपयुक्त अछि? निदानात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और सहपाठी आकलन। जैमे एकर सही उत्तर अछि निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के अनुसार जते जरूरत बच्चा छै ओकरा पहचान कऽ ओकर उपचार कयल जाइ छै, ओकर सही से ओकरा पढ़ायल जाइ छै। अगिला प्रश्न अछि चॉम्स्की केर अनुसार भाषा अर्जनक सहज क्षमता की कहल जाइत अछि? भाषा अर्जन यंत्र, भाषा सिखबाक इच्छा, भाषा अर्जन उपकरण और भाषा अनुकूलन पद। जैमे ई प्रश्न के उत्तर यह ऑप्शन 3 भाषा अर्जन उपकरण। चॉम्स्की जे छलै एगो मनोवैज्ञानिक अछि। मनोवैज्ञानिक जे LED के फॉर्मूला देन छलै, जकर पूरा फुल फॉर्म होइ छै लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एकरे सिद्धांत चॉम्स्की देन छला। अगला प्रश्न है भाषा में ध्वनिक सबसे छोट सार्थक इकाई के की कहल जाइत अछि? ध्वनिग्राम, आकृतिग्राम, वाक्य विन्यास और शब्दांश। ई प्रश्नक उत्तर अछि ध्वनिग्राम, ऑप्शन 1। ध्वनिग्राम भाषा के सबसे छोटी ध्वनि इकाई अछि। अगला प्रश्न है 2 से 3 मासक शिशु द्वारा निकालल जायबाला स्वरक ध्वनिक उदाहरण की अछि? बबलाना, बोलना, चिल्लाना, एक शब्दीय कथन और कूजन। जे ई प्रश्नक सही उत्तर अछि कूजन, उत्तर 4। जकर व्याख्या अछि प्रारंभिक अवस्था में शिशु कूजन ध्वनि निकालैत अछि। अगर अहाँ के ई वीडियो बढ़िया पसंद आयल अछि तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करब, कियाकि जे मैथिली भाषा के जते कंटेंट अछि मिथिला में ई सीटेट के ओ अहाँ के लेल वीडियो अहाँ के देल जाइत अछि।